टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ विल एंड शैल। हम विल और शैल को पढ़ने जा रहे हैं और उसके रूल को भी पढ़ेंगे कि ग्रामर में क्या क्या रूल है, यूज ऑफ विल एंड यूज ऑफ शैल। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ यूजेस दिया हुआ है जिसको मैं बताने जा रही हूँ। पहला क्या है, टू डिस्क्राइब फ्यूचर इवेंट्स। विल का यूज हम करते हैं जब हम फ्यूचर के कुछ इवेंट्स को बताते हैं। तो जैसे कि है, द ट्रेन विल बी लेट टुडे। तो ट्रेन क्या है, आज ट्रेन लेट होगी। वी विल बी एट द पार्टी अंटिल मिडनाइट। हम आज आधी रात तक पार्टी में रहेंगे। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन जापान। आप जापान में कब तक रहेंगे। तो इन सभी में क्या है, भविष्य के किसी इवेंट को हम बता रहे हैं। टू मेक ए प्रोडिक्शन, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे कि टू ग्लोबल वार्मिंग विल राइज सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल तक बढ़ रही है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। से डज नॉट थिंक सी विल पास द ड्राइविंग एग्जाम। या वो ऐसा नहीं सोचती कि वो ड्राइविंग एग्जाम को पास करेगी। तो इसमें क्या हुआ, प्रेडिक्शन हुआ। तो हमने दो यूज को पढ़ा। दो यूज में एक पहला है फ्यूचर इवेंट्स बता के लिए हम विल को यूज कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्य की चीजें बताने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए हमने विल का यूज किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा क्या है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, विल को यूज करते हैं। जैसे विल यू ब्रिंग सम वाटर प्लीज, क्या आप कृपया कुछ और पानी लाएंगे। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया, विल यू क्लोज द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। यू विल हेल्प विद द क्लीनिंग टुडे, क्या आप मदद करेंगे आज सफाई करने में। तो ये सारे रिक्वेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, विल का यूज किया। तो विल को हमने यूज किया, तो जब हम सिंगुलर में यूज करते हैं तो आई विल बी, यू विल बी, ही विल बी, सी विल बी, इट विल बी, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ। प्लूरल में वी विल बी, यू विल बी, दे विल बी। ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद निगेटिव में जब हम करेंगे तो ठीक है, आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, सी विल नॉट बी, ऐसे करके बनेगा सेंटेंस। और इसको हम जब बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में वोंट भी कहते हैं। ठीक है ना। प्लूरल में वी विल नॉट बी, वी वोंट बी, यू विल नॉट बी, यू वोंट बी, दे विल नॉट बी, दे वोंट बी। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे मैं बता रही हूँ सारा कुछ। नाउ विल को क्या हम करते हैं, सवाल भी पूछते हैं उससे। जैसे विल आई बी, विल यू बी, विल ही और सी इट बी, विल वी बी, विल यू बी, विल दे बी। अब ये सारा जो क्वेश्चन फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इसको मैं अब इसके रूल में सारा समझाती हूँ। ठीक है। अब चलते हैं, हम कुछ रूल को पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल है। ठीक है। तो रूल पहले वन को हम विल का यूज ऑफ विल जो है, यूज ऑफ विल है, उसके कुछ रूल है। यूज ऑफ विल के कुछ रूल है। ठीक है। तो रूल वन को हम समझते हैं। रूल वन क्या है, रूल वन बताता है कि विल का यूज जब हम कर रहे हैं तो सेकंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, तो ठीक है। तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या हुआ, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हुआ यू। ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, सी, इट। ठीक है। ये सिंगुलर हो गया सारे नाउन। प्लूरल क्या है, प्लूरल है दे। ठीक है। ये प्लूरल नाउन हुआ। ठीक है। तो क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। यू और ही, सी, इट, दे। ठीक है। ये सब्जेक्ट जब है तो ये किस लिए हम यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर, फ्यूचर में हम क्या, किस में लगा रहे हैं, यू में, ही में, सी में, इट में, दे में। ठीक है। फ्यूचर के किसके लिए, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, व्यापार हो, घटना हो, तो इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्यूचर में होने वाली कोई घटना, कोई काम, कोई व्यापार, उसको करने के लिए हम सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में विल का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस, यू विल गो टू पटना टुमारो। ठीक है। ही विल हेल्प हर। ठीक है। दे विल कम बैक सून, कम बैक सून। सी विल मैरी, सी विल मैरी राजा नेक्स्ट मंथ। द सुपर फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन विल लीव एट
4 PM। ठीक है। तो इन सारे सेंटेंस में हमने फ्यूचर के कार्य को, व्यापार को, घटना को, जो भी इंसिडेंट को बताने के लिए हमने सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को यूज किया। यू, ही, दे, सी। ठीक है। आ रही है बात समझ में? यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इन सभी में यूज किया। अब ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड पर्सन का, यू, ही, सी, इट, दे का। ठीक है। अब हमें जानना है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो नोट करें। इसके फर्स्ट पर्सन को हम समझेंगे। नोट करें। अब ये तो सेकंड पर्सन का हो गया। सेकेंड और थर्ड पर्सन का हुआ, जो कि हम फ्यूचर के किसी भी घटना के लिए, व्यापार के लिए, किसी कार्य के लिए को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल को लगाते हैं, उसके सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, यू, ही, सी, इट, दे के साथ। ठीक है। अब आ गया विल का यूज का फर्स्ट पर्सन। विल का यूज जब हम प्रयोग कर रहे हैं वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर आई, प्लूरल वी। अब इसके साथ किसके साथ किस लिए यूज होता है? तो पहला है डिटर्मिनेशन। किसके साथ? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्का, दृढ़ संकल्प, इरादा, पक्का इरादा। दूसरा यूज करते हैं हम, दूसरा हम यूज करते हैं प्रोमिस के लिए। प्रोमिस, प्रोमिस मीन्स प्रतिज्ञा, वादा। तीसरा हम यूज करते हैं थ्रेटनिंग के लिए, धमकी देने के लिए, थ्रेटनिंग के लिए, धमकी के लिए। ठीक है। चौथा हम यूज करते हैं विलिंगनेस के लिए, विलिंगनेस के लिए। ठीक है। विलिंगनेस के लिए। थ्रेटनिंग क्या? धमकी। विलिंगनेस क्या? इच्छा व्यक्त करना। तो डिटर्मिनेशन का अब ये हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन। याद रखना, ये किसके साथ हम यूज कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। तो डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? हम ये बोल सकते हैं, आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। हम जज के सामने खुद को सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन, इसमें डिटर्मिनेशन बता रहा है, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा बता रहा है। वी विल नॉट, वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। हम उन्हें अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन। ठीक है। ये दृढ़ संकल्प बता रहा। अब है प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए क्या? प्रतिज्ञा करना। आई विल डू, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। ये प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है। दूसरा, वी विल ट्राई, वी विल ट्राई, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मदद करेंगे इस परीक्षा में। ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉमिस किया। अब है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना। धमकी क्या? सेंटेंस बना दो। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, गुस्सा में कहते हैं ना। वी विल स्पॉइल यू, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये भी हम कहते हैं। ठीक है। अब ये हो गया थ्रेटनिंग। विलिंगनेस के लिए सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, आई और यू के साथ लग रहा है। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली विथ माई सन। ठीक है। हम दिल्ली जाएंगे अपने बेटे के साथ। विलिंगनेस, इच्छा है। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प, रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हेल्प करे। ठीक है। तो ये याद रखना है कि विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई, वो क्या है? आई और वी के साथ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया रूल 1। अब समझते हैं रूल 2 को। रूल टू, रूल 2 क्या है? ठीक है। रूल 2 में विल का प्रयोग, विल का प्रयोग, विल का प्रयोग किसमें? सेकंड थर्ड पर्सन, सेकंड एंड
थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ, अब वो क्या क्या हुआ, यू, ही, सी, सी, इट, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया नाउन, और दे क्या हो गया, प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, सूचना देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, सूचना देने के लिए किया जाता है, हाँ, सूचना देने के लिए या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आप समझिए, करने के लिए किया जाता है, क्या है इसका एग्जाम्पल, विल का प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, क्या एग्जाम्पल होगा, विल यू विल यू बाई ए रेडियो सेट टुडे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विल ही गो टू दिल्ली टुमारो, क्या हुआ, दिल्ली जाएगा तुम कल, ठीक है, क्या हुआ, खरीदेगा रेडियो सेट आज। तो इस तरह से हमने विल का प्रयोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सवाल पूछने के लिए करते हैं, ठीक है, ये हो गया रूल 2। अब है रूल 3। रूल 3 फर्स्ट रूल हमने सीख लिया, रूल 3 में विल का प्रयोग विल का प्रयोग हम क्या करते हैं, इनविटेशन देने के लिए, बहुत सारे यूज है, इनविटेशन के लिए इनविटेशन के लिए रिक्वेस्ट के लिए, देन इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देने के लिए, और इनएविटेबिलिटी को बताने के लिए, एविटेबिलिटी को इनएविटेबिलिटी को बताने के लिए, मतलब क्या हुआ, अवश्य जो चीज होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इनविटेशन हम जानते हैं उसका मतलब क्या होता है, निमंत्रण देना, रिक्वेस्ट माने आग्रह करना, इंस्ट्रक्शन माने कोई निर्देश देना, और इनएविटेबिलिटी मीन्स कोई चीज जो है अवश्य होगा। इन सभी को यूज करने के लिए भी हम करते हैं, जैसे कि इनविटेशन के लिए, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर में आएंगे, रिक्वेस्ट के लिए, विल यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे, इंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू एक गिलास पानी लेके आओ, क्या आप लाएंगे, यू विल डू इट एनीवे, आप उसे किसी भी तरह से कर सकते हो, तो ये इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देने के लिए। इनएविटेबिलिटी मीन्स अवश्य अवश्य कोई काम होगा, एक्सीडेंट विल हैपन, अगर आप इस तरह से ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट होगा, द एक्सीडेंट विल हैपन, द पुअर विल बी पुअर, जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, जब हम करते हैं इनविटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, ऑर्डर के लिए, इनएविटेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करना है, ये नोट करना है, कि जब हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं बी ऑब्लाइज्ड, क्या यूज कर रहे हैं, बी ऑब्लाइज्ड, बी ऑब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, be forced, be forced, be compelled, be compelled, be at loss, be at loss, be able, be unable, be unable,
ठीक है। जब बी ऑब्लाइज माने कृतज्ञ हुए किसी से, किसी चीज से, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, मुझे कंपेल किया जा रहा है, ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि आप ये करो। बी एट लॉस, हम ये लॉस में है। बी एबल, हम कर सकते हैं। बी अनेबल, हम नहीं कर सकते हैं, का प्रयोग जब हम किसी सेंटेंस में करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस में करते हैं, तो इस समय हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं। इसमें हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या है, आई और वी, इस आई और वी इसके साथ हम शैल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। नोट करना है, जब हम बी ओब्लाइज, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट लॉस, बी एबल, बी अनेबल करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई एंड वी के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे, विल का नहीं करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो काइंडली नोट इट डाउन। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई शेल बी ऑब्लाइज टू यू, आई शेल बी एबल टू डू इट। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। और जब हम इनकार करने करेंगे जब किसी चीज को, तब हम आई की यूज करेंगे। ये तो हो गया आपका बी ओब्लाइज, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल, बी एट लॉस, बी एबल, बी अनेबल। जब हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो विल का यूज नहीं होगा, शैल का यूज होगा। ठीक है, अब क्या है, विल नॉट, हम मैंने आगे बताया था जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, विल नॉट या वोंट, तो इसके साथ प्रयोग क्या है, ये रिफ्यूजल है। रिफ्यूजल कर सेंटेंस से इनकार कर रहा है, के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे किया जाता है, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत में क्या नहीं करूंगी या करूंगा। ठीक है, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, आई वोंट डू इट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई वोंट डू इट एनी कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में एनी कॉस्ट। द कार विल नॉट स्टार्ट, द कार विल नॉट स्टार्ट, कार नहीं स्टार्ट होगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, द कार वोंट स्टार्ट। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हुए किसके, ये सारे रूल्स हुए आपके विल का। अब चलिए हम सेल को पढ़ते हैं। सेल को हम यूज करते हैं टू मेक ऑफर्स, ऑफर देने के लिए। ठीक है, कैसे, सेल आई मेक सम टी, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं। सेल वी गो टू द मॉल, क्या हम मॉल जाएं। वेयर सेल आई ड्रॉप यू ऑफ, मैं आपको कहाँ उतारूं। तो इस जगह पे हम विल के जगह नहीं सेल को यूज कर रहे हैं, और सेल का यूज हम लिटरेचर में भी यूज करते थे, लिटरेचर के वर्क में, लिटरेचर वर्क में। और सेल एसोसिएटेड है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इन कंट्रास्ट विद द विल। ठीक है, तो टू मेक ऑफर देने के लिए हमने सेल का यूज किया, सेल आई मेक सम टी, सेल वी गो टू द मॉल्स, वेयर सेल आई ड्रॉप यू ऑफ, टू प्रोवाइड सजेशन, सेल वी स्टार्ट रीडिंग दिस नोवेल, क्या हमें नोवेल पढ़ना शुरू करना चाहिए। हु सेल वी इनवाइट टू द पार्ट, हम इस भाग में किसे आमंत्रित करेंगे। सेल वी गो टू द कॉफी शॉप नाउ, क्या अब हमें कॉफी शॉप चलना चाहिए या चले। ठीक है, टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशन, हम फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। यू सेल नॉट पास, आप पास नहीं करोगे। ऑल स्टाफ सेल प्रोवाइड आईडीज बिफोर इंटरेस्ट टू वर्कशॉप, सारे स्टाफ जितने भी है आईडी दे दिए हैं, सारे स्टाफ, यहाँ स्टाफ है, दिस वन इज अ स्टाफ। स्टाफ बिफोर एंट्रेंस टू वर्कशॉप, के अंदर जाने से पहले। द अक्यूज सेल अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट वीक, जो अक्यूज है, जो कल्प्रिट है, वो अपीयर होगा कोर्ट में नेक्स्ट वीक में। टू मेक ए प्रॉमिस, हम प्रॉमिस करने के लिए भी क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। जैसे आई सेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प फॉर मी, मैं आपका कभी भी मदद नहीं भूलूंगा। वी शेल डू एवरीथिंग वी कैन टू हेल्प यू, हम वो सभी कुछ कर सकते हैं जो हम आपको मदद कर सकते हैं। आई शेल नॉट बी लेट, हम लेट नहीं होंगे। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। टू डिस्क्राइब द फ्यूचर फॉर्मली, फ्यूचर को बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। पेंडेमिक के लिए ओवरकम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस पेंडेमिक, सो इट शेल ओवरकम दिस पेंडेमिक। The test shall be carried out by an authority,
फ्यूचर फॉर्मली है, डिस्क्राइब कर रहा है, जो टेस्ट हो रहा है उसको कैरी कर रहा है कौन, एक अथॉरिटी कर रहा है। एसेस टू मेल शैल बी लिमिटेड ड्यू टू प्रिवेंटेड स्प्रेड ऑफ डिजीज। जो मेल की जो एसेस हो रही है, इट शैल बी लिमिटेड, ये लिमिटेड होनी चाहिए ताकि ये स्प्रेड ऑफ डिजीज नहीं हो, ज्यादा बीमारी नहीं फैले। तो हम इसके लिए हमने सेल का यूज किसके लिए किया? टू मेक ऑफर्स के लिए, टू प्रोवाइड सजेशन, to express formal obligation, you shall not pass, you shall not go there, तो formal obligation बता रहे हैं हम। to make a promise, हम promise कर रहे हैं कि आपको लेट नहीं होना चाहिए, या आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपको ये काम करना है। to describe the future, formally हम फ्यूचर को बताते हैं कि इस तरह से हम अपने ईमेल को सभी को एसेस करने नहीं दें, नहीं तो इससे काफी सारी क्या है बीमारियां फैल जाएगी। तो हम यूज सेल को कैसे करेंगे? सिंगुलर में आई सेल हेल्प, यू सेल हेल्प। तो इस तरह से हमने हेल्प किया। ही सी इट सेल हेल्प, प्लूरल में वी सेल हेल्प, यू सेल हेल्प, दे सेल हेल्प। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सिंगुलर में आई सेल नॉट हेल्प, यू सेल नॉट हेल्प, ही सी इट सेल नॉट हेल्प, प्लूरल में वी सेल नॉट हेल्प, यू सेल नॉट हेल्प, दे सेल नॉट हेल्प। इस तरह से हम सेल का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ? सेल का यूज हुआ। अब इसके कुछ रूल्स को हम पढ़ते हैं कि इसके रूल क्या होते हैं। सिंगुलर में क्या? सेल आई हेल्प, सेल यू हेल्प, सेल ही और सी और इट, सेल ही हेल्प, सेल सी हेल्प, इस तरह से सेल वी हेल्प, सेल यू हेल्प, सेल दे हेल्प। तो इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं कि हम उस सेल का यूज करते हैं, ठीक है। आई सेल हेल्प, मैं मदद करूंगा। सेल आई हेल्प, क्या मैं मदद करूं? ठीक है, आई सेल हेल्प को मैं मदद करूंगा। सेल आई हेल्प, क्या मैं मदद करूं? सेल यू हेल्प, क्या आप मदद करेंगे? सेल ही हेल्प, क्या वह मदद करेंगे? तो इस तरह से सेल वी हेल्प, तो क्या वह मदद करेंगे? तो इस तरह से हमने सेल का यूज किया। अब इसके कुछ रूल्स को हम पढ़ते हैं कि सेल का क्या रूल होता है। रूल वन, रूल वन, सेल का क्या यूज है? सेल का सेल का प्रयोग जब है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, क्या हुआ? आई और वी, आई और वी, आई और वी के साथ फ्यूचर 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 के किसी कार्य को, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फ्यूचर के किसी भी कार्य को, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो सेल का यूज सेम लाइक द विल का भी हमने पढ़ा था। तो सेल का भी यूज हम फ्यूचर के किसी व्यापार, घटना, इंसिडेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई सेल गो टू कानपुर टुमारो, वी सेल गो देयर टुनाइट। इस तरह से अब इसमें याद रखना है कि सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, ठीक है, यू सब्जेक्ट, तथा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट क्या क्या है? ही, सी, इट, ठीक है। प्लूरल क्या हो गया? दे, प्लूरल नाउन क्या है? दे। तो इनके साथ सेम जैसे मैंने विल का बताया था, सेम इसके लिए किसके लिए यूज हो रहा है? ये है कमांड के लिए, कमांड में यूज होगा फर्स्ट। सेकंड, प्रॉमिस, प्रॉमिस थ्रेटनिंग के लिए, धमकी के लिए, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, कंपल्सन, इस इनके लिए यूज होगा। किसके लिए है? सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, कमांड मीन्स आदेश, प्रॉमिस प्रतिज्ञा, वादा, थ्रेटनिंग धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता, इसके लिए यूज होगा। तो जब हम आदेश देंगे, यू सेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, ही सेल गो देयर एट वंस,
प्रॉमिस के लिए यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, ही शैल बी अवॉर्डेड। थ्रेटन के लिए यू, इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन। तो ये थ्रेटनिंग हुआ। ठीक है, अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, आप डिसमिस हो जाएंगे। ठीक है, कमांड के लिए यू सेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, आप ऑफिस के बाहर बैठिए। ही सेल गो देयर एट वंस, आप वहाँ तुरंत ही वहां जाएगा। थ्रेटनिंग के लिए इफ यू डू दिस यू सेल बी डिसमिस, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डिसमिस हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन के लिए यू सेल गो देयर, आप वहां जाइए। ही सेल ओबे मी, वह हमें ओबे करेगा। तो कंपल्सन के लिए यू सेल कम टू स्कूल एट 8 o'clock in the morning. Students shall pay their fees by the 15th of every month. तो इस तरह से कंपल्सन है जो स्कूल की पॉलिसी चल रही है। ठीक है, ये हो गया इसके रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल क्या है? रूल सेकेंड, अब क्या है? लेट अस लेट्स अस, ठीक है, लेट्स अस। ठीक है, जब भी स्टार्ट कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है कि इसके क्वेश्चन टैग में सेल का यूज होता है, सेल का यूज होता है। ठीक है, सेल का यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, सेल का यूज होता है। जैसे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले सेल बी। ठीक है, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, चलिए हम एक साथ काम करते हैं। सैलवी, क्या हम? ठीक है, इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में हम सेल का यूज करते हैं जब हम लेट्स करके इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज हुआ। अब क्या है? रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल थर्ड रूल थर्ड में सेल का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। सेल का प्रयोग सजेशन के लिए होता है, सजेशन के लिए, सुझाव को देने के लिए सेल का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। और कब होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस में, यहाँ क्वेश्चन टैग हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रो प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किसके साथ लगता है ये? फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ। ठीक है, सेल वी टॉक टू द प्रिंसिपल, सेल आई ओपन द गेट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। रूल फोर क्या हुआ? रूल फोर, रूल फोर में सेल का प्रयोग हम फ्यूचर में होने वाली घटना के लिए, फ्यूचर के लिए, परमिशन के लिए, परमिशन के लिए, किसी डिजायर के लिए, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, क्या है? सेल आई बी वेस्टिंग इन डिसअपियर, क्या हम दुख में बर्बाद हो रहे हैं? परमिशन के लिए सेल वी गो आउट, क्या हमें बाहर जाना चाहिए? इसमें हम परमिशन हो गया। डिजायर के लिए सेल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू। तो इस तरह से ये रूल हो गया। रूल फाइव इसका हुआ। रूल फाइव में सेल का प्रयोग हम ऑर्डर के लिए देते हैं। सेल का यूज हम किस लिए करते हैं? ये किसके साथ लगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, फ्यूचर, परमिशन, डिजायर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के लिए। ये हुआ रूल। ठीक है, अब हम सेल का प्रयोग ऑर्डर के लिए भी देते हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए भी देते हैं। चाहे हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या कोई हम तुक्का लगा रहे हैं, स्पीकुलेशन, अनुमान लगा रहे हैं, तो इस समय भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
ठीक है, तो हम सेल का यूज करते हैं। जैसे कि ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन, सर हम क्या कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए। स्पीकुलेशन, व्हाट शैल आई डू इन ए मंथ, हम क्या करेंगे इस महीने में। वेयर सेल वी लीव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो इस तरह के स्पीकुलेशन लगाने के लिए भी हम सेल का यूज करते हैं। तो सेल का यूज हो गया। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने पढ़ा रूल। रूल था कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए। सेल का प्रयोग हम यू, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही सी इट दे के साथ हम कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन के लिए यूज करते हैं। लेट अस और लेट्स अस के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल हमने देखा, सेल का प्रयोग हम सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेल वी टॉक टू द प्रिंसिपल, सेल आई ओपन द गेट, सेल आई राइट फॉर यू, तो इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं। रूल 4 हमने क्या कहा कि सेल का यूज हम सिंपल सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए, सामान्य भविष्य में होने वाली घटना के लिए, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, डिजायर के लिए, इसके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के लिए होता है। तो सिंपल फ्यूचर के लिए, परमिशन के लिए, डिजायर के लिए। रूल 5 हमने पढ़ा कि ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, स्पीकुलेशन जो कि हम अनुमान लगाते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। ऑर्डर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू सर। स्पीकुलेशन, व्हाट शैल आई डू इन दिस मंथ, तो स्पीकुलेशन लगाने के लिए भी हम सेल का यूज करते हैं। इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है, आप ये सारा देख लीजिएगा उदाहरण, एग्जाम्पल, अब किस तरह से विल और सेल का यूज हो रहा है ये दिया हुआ है। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, तो मैं अगले सप्ताह अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा, तो इसमें एक फ्यूचर एक्शन बता रहा है, द सन विल राइज टुमारो, सूरज कल उगेगा, तो इसमें क्या एक फ्यूचर इवेंट ये भी बता रहा है। विल यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, यहाँ एक रिक्वेस्ट बता रहा है। लुक एट दिस डार्क क्लाउड्स, इट विल रेन स्नो, इस काले बादल को देखो ये रेन करेगा, बारिश होगी, तो ये एक प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन और एविडेंस है। द टीनेज सेल पे रेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, जो किराएदार है वो हमेशा फर्स्ट डे ऑफ हर महीने को किराया देगा। तो ये फॉर्मल और लीगल कंटेक्स्ट है, माने किस तरह से कहा जा रहा है कि आपको ये ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही होगा। और इसके बाद सेल का यूज क्या है, वी डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, तो इस समय हम सजेशन या प्रपोजल रख रहे हैं। हम इस जगह क्या रख रहे हैं, सजेशन या प्रपोजल। सेल वी डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, तो कोई हम सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई सजेशन दे रहे हैं, क्या क्या हम मीटिंग के दौरान नई परियोजना पर चर्चा करेंगे, तो ये हम कोई सजेशन दे रहे हैं। सेल आई प्रिपेयर टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय चाय तैयार करूं, तो इसके लिए क्या है, फॉर्मल टोन में एक एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ भी सजेशन, सेल हम सजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, द कोर्ट सेल रिकन्वीन एट 2 PM, जो रिकन्वीन मीन्स क्या होता है, रीज्वाइन या रीयूनिफाई, दोबारा हम दोपहर 2 बजे अदालत बुलाएंगे, तो इस तरह से विल और सेल का यूज हुआ। आप इसमें कुछ वर्कशीट दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा और आंसर नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा। तो ये डिफरेंट यूजेस हमने क्या पढ़ा, विल और सेल का।